बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। स्पोर्ट्स मैगजीन के साथ राजा असद अली खान हाजिर है। आप जानते हैं कि पाकिस्तान में बैनुल अक़वामी क्रिकेट की सरगर्मी जो है वो अरूज पर है। ये भी आपके इल्म में है कि पिंडी टेस्ट मैच जो है वो ड्रॉ हुआ। इस पर बहुत से सवालात भी हुए कि ये एक डेड विकेट थी, प्रेसिड विकेट थी, नतीजा होना चाहिए था। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि नहीं, ये बहुत अच्छी स्ट्रेटेजी थी, बड़ी अच्छी हिकमत अमली थी, हमारे प्लेयर्स उन पर हावी रहे, एक मतलूबा नतीजा शायद सामने आ गया है। अब सारी नजरें कल से शुरू होने वाले टेस्ट मैच पर हैं, लेकिन बड़ा जरूरी होगा कि हम उस टेस्ट मैच के बारे में बात करें जो पहले खेला गया, यानी पिंडी टेस्ट जो भी खत्म हुआ है। और इसमें पाकिस्तान ने रन के पहाड़ खड़े कर दिए, 476 रन, 4 खिलाड़ी आउट, इनिंग डिक्लेयर, फिर उसके बाद दूसरी इनिंग में फिर 252 रन बना लिए। बाकमाल क्रिकेट हुई, जबकि ऑस्ट्रेलिया ने 469 रन बनाए। उनका रन रेट बड़ा बेहतर था, काफी तेजी से उन्होंने रन बनाए। और जो नोटेबल स्कोरर्स रहे उनमें बड़ी बाकमाल बैटिंग की मामूल हक ने। दूसरी इनिंग में 111 रन बनाए, पहली इनिंग में 157 रन बनाए। अफजल अली ने भी 100 जड़ दिया, 185 रन बनाए। जबकि फिर पहली इनिंग में 44 रन बनाने के बाद 100 कर दिया अब्दुल्ला शफीक ने। तो अब्दुल्ला शफीक बड़े हाईली रिप्यूटेड क्रिकेटर हैं, इनके बारे में बड़ी बातचीत हो रही है। कल क्या होगा ये भी बात करते हैं हम साबिक टेस्ट क्रिकेटर अजहर खान साहब से, जो कि एक मारूफ तजज़ियाकार भी हैं। खान साहब अस्सलाम वालेकुम। ये फरमाइए कि हमने काफी रन देख लिए, पिच की साख के हवाले से काफी लोगों ने बात की है बड़ी ब्लंट तरीके से। आप क्या समझते हैं कि जो थिंकिंग माइंड है, जो बोर्ड के ऑफिशियल्स हैं, मैटर करते हैं, जिन्होंने पिच के हवाले से कोई स्ट्रेटजी बनाई होगी, वो उसमें कामयाब हुए हैं? और क्या इसका जो पाकिस्तान का स्लाइटली अपर हैंड रहा है, जो हमारी ट्रेडिशनली कमजोर बैटिंग लाइनअप थी, अब हम कल जो टेस्ट मैच शुरू कराची में हो रहा है उसमें बेहतर तरीके से मैदान में दाखिल होंगे? राहुल साहब देखें, जो पिच का आपने अभी जिक्र किया है, नेचुरली पहली की पिच जो है वो इनिशियली तो फास्ट बॉलर्स को मदद देती है, मगर क्या वजह है कि ये पिच जो है ये बॉलिंग के लिए बिल्कुल कंड्यूसिव ना हो सकी। एज ए क्रिकेटर मैं फील करता हूँ कि मे बी के वहां पर काफी देर के बाद, क्योंकि क्रिकेट हो रही थी, पीएसएल के मैचेस नहीं हुए थे, जो सॉइल थी वो इतनी ज्यादा बाइंड नहीं हुई थी, और मे बी के हैवी रोलर का इस्तेमाल किया होगा जिससे उसका जूस जो है या जो उसमें मॉइस्चर है वो सारा खत्म हो गया होगा। और मे बी के पिछले दिनों बारिशें भी काफी हुई हैं पिंडी इस्लामाबाद में, तो वो जो एक धूप जो होती है ना वो पिच को बेक करती है। जब पिच बेक होती है तो आप फिर जिस तरह की भी पिच बनाना चाहें तो वो बना सकते हैं। तो मे बी के ग्राउंड स्टाफ को इतना टाइम नहीं मिला कि बिकॉज ऑफ द वेदर, मगर आप देखें कि जो बाउंस है वो बिल्कुल नहीं था पिच में, और फास्ट बॉलर जो है वो बिल्कुल किसी किस्म की मदद हासिल नहीं कर सके। इवन के नया गेंद जो है वो भी स्विंग और सीम नहीं किया, क्योंकि कहीं पर तो इंसान जो है वो मौसम का फायदा उठाता है, बादल आए होते हैं, कोई साइडवेज मूवमेंट होती है, कोई लेटरल मूवमेंट होती है, कोई बॉल पड़ के जो है वो थोड़ा सा बाउंस करता है और स्विंग भी करता है, मगर हमें ये देखने को नहीं मिला। क्योंकि जो पिच बैटिंग के लिए कंड्यूसिव हो वो हमेशा या तो वो थोड़ा सा बाउंस इसमें ज्यादा होता है और या तो बाउंस बिल्कुल कम होता है। तो आप ये देखें कि जैसा आपने मैच देखा तो मुझे तो ऐसा महसूस हो रहा था कि ऑस्ट्रेलियन बॉलर जो है वो पहले घंटे के बाद हिम्मत हार गए थे, और उन्होंने बिल्कुल इस किस्म का कोई तासुब नहीं छोड़ा बैट्समैनों पर कि उनको आउट करने की पोजीशन में हो। ठीक बात। और मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान की स्ट्रेटजी जो यही थी कि टॉस जीतकर बैटिंग की जाए और लंबे रन किए जाए, जो कि पाकिस्तान कामयाब था। देखिए, जब आप टेस्ट क्रिकेट बड़ी देर के बाद खेलते हैं तो आपकी ये ख्वाहिश होती है कि आपके जो बैट्समैन है वो फॉर्म में आए, रन ऑन बोर्ड करें। टेस्ट मैचेस में सेशन टू सेशन खेलना पड़ता है, 50, 70, 100 करना पड़ता है, लंबे 100 भी करने पड़ते हैं। अजहर अली ने लंबे रन किए, फिर आपके इमामुल हक ने ईच इनिंग 100 किया, फिर अब्दुल्ला शफीक का आपने जिक्र किया उन्होंने। तो इससे पता क्या है, इससे मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान की बैटिंग को जो है ना वो एक बहुत अच्छी नहज मिली होगी, और वो आने वाले मैचेस में, आने वाले टेस्ट मैचेस में कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो बहुत ही ऊंचा गया होगा। अच्छा खान साहब, आप जो बात कर रहे हैं उसमें एक और चीज देखिए कि इतनी तगड़ी टीम है ऑन पेपर, एक से बढ़कर एक उनका बैट्समैन है, और वो कामयाब भी हुए। स्मिथ भी कामयाब हुए, वार्नर भी कामयाब हुए, उन्होंने रन बनाए, रॉबर्ट शाह ने 90 रन बनाए, उस्मान ख्वाजा ने 97 रन बनाए।
और वार्नर की आपने जो मैंने जिक्र किया 66 रन की इनिंग, स्मिथ की 78 रन की इनिंग, और फिर ग्रीन भी इन दी एंड वो कामयाब हो गए, 48 रन बनाए। तो ओवरऑल मैं समझता हूँ अगर हम कामयाब हुए तो नाकाम तो ऑस्ट्रेलियंस भी नहीं हुए। नहीं, देखें ऑस्ट्रेलिया की जो बैटिंग है वो तो बहुत ही मजबूत बैटिंग है और उनकी बॉलिंग भी बहुत अच्छी है, मगर आप देखें कि उनकी सिलेक्शन में मुझे ये लगा कि उन्होंने एक स्पिनर कम खिलाया। अब पाकिस्तान को यासिर शाह की कमी महसूस हुई। लेग स्पिनर जो होता है बराज साहब, वो हमेशा विकेट टेकिंग ऑप्शन उसकी होती है, वो बॉल को ब्रेक भी कर सकता है और वो ज्यादा गुगली और स्लिपर का इस्तेमाल करता है। हमेशा जो राइट हैंड लेग स्पिनर होता है वो विकेट टेकिंग ऑप्शन होती है, तो वो ना होने की वजह से अब हमारे पास जो दो स्पिनर थे, हालांकि नुमान ने 6 विकेट ली है, मगर कहीं भी थ्रेट नहीं किया उन्होंने। उसकी वजह थी कि पिच इतनी स्लो थी, इतना टाइम दे रहा था कि बैट्समैन के लिए बैकफुट पर भी जाकर और फ्रंट फुट पर जाकर उसे खेलने में बड़ी आसानी हो रही थी। और बॉल जरा सा भी रहा, सब शॉर्टर पिच होता था तो इतना टाइम मिलता था कि आप बैकफुट पर आके यहाँ उसको कट मार सकते थे या उसको पुल कर सकते थे। सही। अच्छा, इसमें खास साहब जी जो इम्पोर्टेंट चीज है कि आप समझते हैं कि पाकिस्तान को नुमान तो जाहिर है कि वो 6 आउट कर गए, 38 ओवर्स भी उन्होंने किए, रन ज्यादा नहीं दिए, 107 38 ओवर में कोई ज्यादा रन नहीं होते, इकॉनमी उनकी ठीक रही। आप समझते हैं कि एक स्पिनर ड्रॉप कर दिया जाएगा, साजिद जो है? देखिए जी, अब ये डिपेंड करता है कि किस किस्म की पिच आप कराची में बनाते हैं। अगर आपने नहीं, एक स्पिनर जिसका आपने अभी यासिर शाह का जिक्र किया या कोई और लेग स्पिनर जो दस्तियाब है जिसके बारे में आप कोई नाम सजेस्ट कर सकते हैं कि ही शुड बी गिवन अ चांस? महमूद जो है वो आपके पास मौजूद है, स्क्वाड में मौजूद है, इज ऑल्सो अ वेरी फाइन राइट आर्म लेग स्पिनर। अब अगर यासिर शाह फिट नहीं है और वो फॉर्म में नहीं है तो आप महमूद को खिला सकते हैं। मगर मैंने ये देखा है कि अगर आप 3 स्पिनर खिलाएंगे तो आर यू गोइंग टू गो विद 2 सीमर्स? अगर 2 सीमर्स के साथ गए तो आपके पास 5 जो है बॉलर बनते हैं, फिर आपकी बैटिंग जो है वो इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं रहेगी, क्योंकि यू आर गोइंग टू प्ले विद 6 बैट्समैन, 5 बैट्समैन एंड अ विकेट कीपर मोहम्मद रिजवान। ठीक, तो उसमें कॉम्बिनेशन में थोड़ा सा इनको प्रॉब्लम आएगा। फहीम अशरफ क्योंकि टेस्ट मैचेस में परफॉर्म करते रहे हैं और वो नया गेंद भी कर सकते हैं, तो मे भी कि वो फहीम अशरफ को खिला के तो शहनशाह अफरीदी के साथ वो नया गेंद करे और वो 3 स्पिनर्स के साथ आप चले जाएं। दैट मे बी द स्ट्रेटजी इन कराची, बट डिपेंडिंग अपॉन द शेप ऑफ द सॉइल, द पिच, जिसके पर आपने मैच खेलना है वो कैसा है। अब यही चीज जो है, क्योंकि कराची में तो काफी क्रिकेट हुई है और उन्हें पता है कि वहां पर पिच कैसी बन सकती है। पीएसएल के तमाम मैचेस भी हुए हैं, काजन ट्रॉफी के भी हुए हैं, 4-4 दिन के मैचेस भी हुए हैं। तो आई थिंक कि कराची की सॉइल जो होगी वो मे बी के थोड़ा सा बॉलर्स को हेल्प करे और मे बी के स्पिनिंग जो ट्रैक है वो बनाया जाए, ताकि पहले दिन से अगर बॉल स्पिन करेगा तो पाकिस्तान कैन डोमिनेट। हाँ, फिर ऑस्ट्रेलिया भी अपने जो है वो एक फास्ट बॉलर को ड्रॉप करके तो वो अपना एक सेकंड स्पिनर जो है वो स्पेशलिस्ट स्पिनर को वो खिला सकते हैं। तो आई थिंक इट्स विन-विन सिचुएशन फॉर पाकिस्तान, जो कि जिस तरह पाकिस्तान खेला इससे कॉन्फिडेंस तो पाकिस्तान का बिल्ड हुआ। अच्छा अजहर खान साहब, अजहर अली के जो 185 रन हैं, मुझे ये लगते हैं कि पिछले को 8-10 साल से उन्होंने ज्यादा क्रिकेट बात खेली है। जब वो रन नहीं बनाते तो लोग उनकी उम्र के हवाले से बात करते हैं या समझते हैं कि अब उनमें दमखम नहीं है। देखिए ये जो 185 रन है, इसमें हमारी जो मौजूदा क्रिकेट है उसमें एक बड़ी जान डाली है। नो डाउट के इमामुल हक वाज द मैन ऑफ द मैच और सो वाज हम अब्दुल्ला शफीक की बात तारीफें कर रहे हैं, लेकिन ही स्टैंड आउट एज वेल। नहीं, देखिए टेस्ट मैच में इमामुल हक की सेंचुरी ही चिलिंग, इट इज अ बिग अचीवमेंट। अब्दुल्ला शफीक का 100 करना, अजहर अली का जैसा आपने 184 रन की बात की, तो आई थिंक कि जो भी आपके टॉप बैट्समैन है वो जो फॉर्म में नजर आ रहे हैं, उन्हें टेस्ट मैच के रिचुअल्स का और उनके फंडामेंटल्स का जो पता है कि किस तरह क्रीज ऑक्यूपाई करनी है, किस तरह लंबी इनिंग खेलनी है, तो आई थिंक कि ये जो चीज है ये पाकिस्तान क्रिकेट के लिए बड़ी खुशाइंद है। और इस सीरीज में आप देखें कि अगर पाकिस्तान दोबारा, क्योंकि मुझे तो ऐसा नहीं लगता कि ये पिचेस जो है ये फास्ट बॉलर के लिए कंड्यूसिव होंगी, क्योंकि पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया की जो स्ट्रेंथ है उसको न्यूलिफाई करना है, उसको कमजोर करना है। कमजोर करने का तरीका यही है कि स्लो एंड टर्निंग पिचेस बनाई जाए। हाँ, टर्निंग पिच अगर बनेगी तो उसमें फिर पाकिस्तान के बैट्समैनों का भी इम्तिहान होगा। अगर आपने दोबारा ऐसी पिच बना दी जहां पर एक इनिंग भी ना पूरी हो सके
5 दिनों में, तो फिर तो वो क्रिकेट का जो एक चार्म है, एक जो टेस्ट क्रिकेट का जो एक अपना सिलसिला होता है, वो लोगों के लिए बड़ी डिसअपॉइंटमेंट होता है। हाँ साहब, मैं ये बात मुझे कहने दीजिए कि लेने के देने ना पड़ जाए, क्योंकि दे आर द ऑस्ट्रेलियन, जो उनका स्पिनर है उसके भी वो सैकड़ों आउट हैं, उनके फास्ट बॉलर भी दुनिया के माने हुए हैं, बैटिंग उनकी किसी से कम नहीं है। अच्छा सर, एक आखिर में जरा ये बताइए कि एज अ फॉर्मर क्रिकेटर एंड वेरी रिस्पॉन्सिबल पीसीबी ऑफिशियल, ये जो कुछ हुआ, हमारी क्रिकेट वापस लौटी है, मैं तो इस खूबसूरत माहौल से भी बाहर नहीं निकला। वो अलग बात है कि मैंने क्रिकेट को फॉलो किया, बैटिंग देखी, बॉलिंग देखी, पिच देखी, वो जो ऑस्ट्रेलियन मूड था, जिस सेंस में उन्होंने पार्टिसिपेशन की, बिसाइड द फैक्ट उनके 2 ग्रेट्स थे, वो एक सेटबैक हुआ, एक रॉडनी मार्श का फिर रुखसत हो गए दुनिया से, शेन वॉन, वो उनका मोरल ठीक रहा, दे प्लेड वेल, और फिर दे प्लेड विद द गैलरी थ्रू प्लेयर्स, जो थे उन्होंने शो किया, दे हैव उन्हें कोई यहाँ पर आकर अजनबियत का एहसास नहीं हुआ, दे एंजॉयड द वेदर एंड ऑफ कोर्स जो भी माहौल बना हुआ था पिंडी क्रिकेट स्टेडियम में। तो आप समझते हैं विन-विन सिचुएशन ओवरऑल फॉर पाकिस्तान क्रिकेट। ऑस्ट्रेलियन से बड़े जबरदस्त तरीके के साथ पाकिस्तान में वेलकम किया गया उनका, और उनको ये चीज दावत करवाई गई कि वी आर अ वेरी वेरी हॉस्पिटेबल नेशन, और ऑस्ट्रेलियन से भी इसको बड़ा बेहतरीन तरीके से रिस्पॉन्स किया। और उनके 2 जो ग्रेट्स की आप बात करें, शेन वॉन और रॉडी मार्श के साथ तो मैं टेस्ट मैच भी खेला हूँ लाहौर में 1979-80. What a great cricketer he was. Also, Shane Warne, I have seen Shane Warne, in a cricket ground, और मैंने जब उनको बॉलिंग करते देखा फिजिकली, वो मैंने तब देखा कि जब सलीम मलिक ने उनके अगेंस्ट सबसे बेहतरीन बैटिंग की है, यानी कि मजबूर हो गए कि राइट आर्म लेग स्पिनर को अगर कोई खेलने वाला था पाकिस्तान में, वो सलीम मलिक। एक बड़ा अच्छा रेफरेंस दिया अजहर खान साहब, और आज गुफ्तगू करके हमेशा की तरह बहुत लुत्फ आया, और आपने बड़े अच्छे मशवरे भी दिए, बड़ा अच्छा तजिया भी पेश किया, बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे साबिक टेस्ट क्रिकेटर और साबिक चीफ सिलेक्टर जनाब अजहर खान। और आप जानते हैं कि अब जो इस वक्त जमाना है वो है वुमेन्स वर्ल्ड कप का। पाकिस्तान की टीम पहले 2 मैच हार गई, भारत के खिलाफ और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, और अभी और मैचेस भी बाकी हैं, जिसमें साउथ अफ्रीका, बांग्लादेश, वेस्ट इंडीज, इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के खिलाफ मैचेस बाकी हैं, तो भी बड़ी क्रिकेट बाकी है। पाकिस्तान से जो मुअय्यद हैं क्रिकेट कोचिंग के, उनमें और लोग भी हैं, लेकिन जलालुद्दीन जो हैं ये पाकिस्तान के रिकॉर्ड याफ्ता टेस्ट क्रिकेटर हैं और ओडीआई के भी। इनकी जो वुमेन क्रिकेट या वुमेन फोक के हवाले से जो खिदमात हैं वो बहुत गरामाया हैं। उनसे पूछते हैं, हमारे साथ कराची से मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम सलाम, कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र है। जलाल भाई, वुमेन क्रिकेट में थोड़ी सी मायूसी तो स्टार्ट विद हुई है, कभी ऊपर चले जाते हैं, फिर टीम जस्ट कम कर जाती है। आपको सदों मैचों में कारकर्दगी ऐसी नजर आई है कि हम आगे कुछ बेहतरी की तवक्को कर सकते हैं? हमारा क्रिकेट सेटअप है या जो प्लेयर हम डेवलप कर रहे हैं वो तो दुनिया से बहुत कम लेवल के प्लेयर है ना, विमेंस की मैं बात कर रहा हूँ। अब तो उस चीज को भी पहुंचे नहीं है जो टॉप टीमों में है, तो हम उन्हें तो बीट कर ही नहीं सकते। अब आप देखें वेस्ट इंडीज जो के 4 टीमों के अलावा होती थी, उसने भी इम्प्रूवमेंट करा, उसने 2 अच्छे मैच जीते हैं। तो हमारा तो उस तरफ कोई रुझान ही नहीं है, क्योंकि जो डायरेक्शन हमारी है विमेंस क्रिकेट की वो गलत डायरेक्शन में जा रहा है। हमें जो अपना स्ट्रेंथ है, जो कि स्पिन बॉलिंग स्ट्रेंथ है, उसके मुताबिक बॉलिंग प्लेयर्स आने चाहिए। हम 300 रन नहीं बनाएंगे, हम 250 रन नहीं बनाएंगे, हम 220, 225 में टीम की सलाहियत पैदा करनी है थ्रू बॉलिंग प्लान। तो मैं समझता हूँ हमारा वो लेवल नहीं है और उसके लिए बहुत कुछ काम होने की जरूरत है। फिलहाल बज़ाहिर तो कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही कि अभी कोई मैच ये जीतेंगे। मैं चीज देख के बड़ा हैरान हुआ, जो हमारी बच्चियां हैं उनकी सेहतें देखकर। हिंदुस्तान जहां पर जो मेयार जिंदगी है अभी भी पर कैपिटा शायद उनकी हमारे करीब शायद थोड़ी सी बेहतर हो गई है, खुराक के सिलसिले में या हम लाइफ स्टॉक या डेलीज के हवाले में ज्यादा खाने वाले और ज्यादा तंदुरुस्त कौम है। आपने भी ये महसूस किया या मेरा खाम ख्याल है? देखिए, जिस एरिया से लड़कियां ज्यादा आ रही हैं वहां पे एक टेंडेंसी हमारे यहाँ ज्यादा लंबी चौड़ी लड़कियां तो होती नहीं ना, हमारे सिवाय जैसे गिलगित बल्तिस्तान है या तो आप पेशावर साइड पे या कोयटा पे। बाकी कराची लाहौर में तो कंपेरेटिवली कुछ बेहतर भी होती है। कराची में तो ज्यादा एक तो पॉपुलेशन की ज्यादा है, वो भी कंप्रेस करती है। तो हमारे यहाँ इसी तरह की लड़कियां आएंगी, मगर इनकी यूटिलाइजेशन सही होनी चाहिए ना। हर लंबा चौड़ा आदमी का हर वक्त थोड़ी काम करना होता है।
आपके पास जो आपकी स्ट्रेंथ है उसको यूटिलाइज करें। आपको प्लेसमेंट ऑफ सिंगल आए, आप की स्पिन बॉलिंग बहुत अच्छी हो सकती है, उसके आप प्लान बना लें। जो आपकी अपनी स्ट्रेंथ है उसको देख के आप चले ना। आप ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड की स्ट्रेंथ पे कोशिश करें करने की, तो आप हमेशा फेलियर ही होगा। अब आप देख लें, अगर हमारे हमारे वैसे बैटिंग के शोबे को छोड़ दें, जो मर्दों की क्रिकेट है उसमें अगर हम आपको देख लें, इमरान खान को देख लें, सरफराज नवाज को देख लें, वसीम अकरम को देख लें, और फिर कतार आसिफ मसूद, या फिर हम फजल साहब को देख लें, महमूद हुसैन को देख लें, खान मोहम्मद को देख लें, हम वेल विश लोग हैं। मुझे बड़ा अजीब सा लगा है। देखिए, एक ओनली जो डायना बेग है वो एक अच्छी एथलीट है, बाकी तो हमारे पास जो है वो एवरेज किस्म की लड़कियां हैं, बाय फिटनेस, बाय फील्डिंग और क्रिकेट का स्किल है, मगर स्किल को यूटिलाइज करना और उसके कन्वर्ट करना परफॉर्मेंस है वो नहीं आता। ये सारा डेवलपमेंट से रिलेटेड बात है, इसमें कभी तवज्जो नहीं दी गई है। जिन लोगों को लगाया गया उन्हें वो काम ही नहीं आता, तो कैसे आप इम्प्रूव करेंगे भाई? जो भी हमारे पास छोटा पूल है उसको हम बहुत बेहतर कर सकते हैं। अगर सही प्लान करें, सही लोग उसको रन करें तो बहुत सी चीजें बेहतर हो सकती है। मैं ये नहीं कह रहा कि आप एकदम टॉप तक पहुंच जाएंगे। अगर आप देखें साल आपकी परफॉर्मेंस वही की वही, अभी नया डेविड हैम आए हुए 2 साल से ज्यादा हो गए, क्या चेंज नजर आया आपको? चेंज नजर आया? मुझे तो कुछ भी नहीं आया। हालांकि मैं तो उसके फेवर में था, मैंने कहा चलो ये वहां से आया है कुछ तब्दीली लाएगा। मुझे तो कुछ तब्दीली भी नहीं आई, ना उनकी एटीट्यूड में नजर आई, ना उनके गेम में नजर आई। तो जैसा एक मुझे बात बताएं, ये मेंस क्रिकेट के मैंने 12-13 मरतबा टीम के साथ टूर किया है। मुझे लगता है कोचेज जो है वो उनकी एक सिर्फ मुशावरत होती है। मैंने उनको अमल दरामद के हवाले से कभी हार्ड प्रेस करते हुए नहीं देखा कि कहा कैसे होगा या ऐसा होना चाहिए। गलतियां वही धुलाई जा रही हैं, टीम की बॉडी लैंग्वेज वही है, ना जोश है और ना परफॉर्मेंस है, ना बिल नजर आ रही है और ना स्किल नजर आ रही है। देखिए, अब जो सिलसिला है ना मॉडर्न डे क्रिकेट जिसे कहते हैं ना, वहां पे एग्रीमेंट होता है विद द प्लेयर्स, वैल्यूज सेट की जाती है कि ये 4 चीजें हमने करनी है। एग्जाम्पल दे रहा हूँ, 4 से 5 भी हो सकती है और 4 से 3 भी हो सकती है। ये सब हमें करना है इस दौरान व्हेन वी आर प्लेइंग क्रिकेट, और उसको एग्री करना है। तो अगर हम ये नहीं करेंगे तो फिर ना तो हम अकाउंटेबिलिटी कर सकते हैं ना कुछ। तो हमारे यहाँ तो कुछ तरह का सिलसिला होता ही नहीं ना कि कोई वैल्यूज टीम की साइड, और वो वैल्यूज भी वो हो जो आपको ग्राउंड में नजर आए, उससे अलाइनमेंट हो उन वैल्यूज का और प्लेयर की बॉडी लैंग्वेज या बॉडी एक्शन का। तो इसलिए हमारे यहाँ अभी उस तरह से हम गए नहीं है। इंडिविजुअल बेस पे परफॉर्मेंस कर रहे हैं। स्ट्राइक रेट आप देखें बहुत स्लो है। पहले टेस्ट मैच में देखें इतनी ज्यादा बॉलें खेल के कम रन बना। इंडिविजुअल परफॉर्मेंस तो हो गई, पर आजकल दौर ही इंडिविजुअल परफॉर्मेंस का नहीं है। टीम के लिए कितना कारआमद है वो परफॉर्मेंस वो काउंट होती है। इस तरह के हम प्लान नहीं करेंगे और इस तरह की अकाउंटेबिलिटी नहीं करेंगे तो फिर क्रिकेट तो पाकिस्तान में बहुत बेताशा खेली जाती है, तो होती रहेगी, मगर जो हम और आप समझ रहे हैं कहीं ऊपर चली जाएगी, ऊपर नहीं जाने के लिए। नहीं, मुझे लग रहा है नहीं। अब देखिए, मेंस की क्रिकेट में इम्प्रूवमेंट आई है रमीज राजा के आने से। अब तानिया मलिक आई है, वो चेयरपर्सन है वुमेन विंग की, वो खुद बड़ी अच्छी खिलाड़ी रह चुकी है बैडमिंटन की। उनके जो शौहर हैं वो भी एक स्पोर्टिंग बॉडी के ओहदेदार हैं। अच्छा कल्चर है स्पोर्ट्स का, बहुत पढ़ी लिखी भी हैं। आप समझते हैं कि अभी वक्त उन्हें मिला है, जो 4-5 माह मिले हैं उसमें कुछ रिजल्ट आ जाने चाहिए थे, या हमें उनका और भी कुछ सुधार करना चाहिए? मैनेजमेंट तो वुमेन विंग की भी चेंज हुई है। मैनेजमेंट तो चेंज हुई, कोई उन्होंने प्रोग्राम दिया आपको डिफरेंट। जब मैं कोच जब था सिलेक्टर, वो प्रोग्राम अच्छा खासा स्टार्ट हुआ था, कुछ बेचने की तरफ जा रहे थे, उसे रोक दिया। वो 5 जोनल एकेडमीज बनाई गई थी और उन एकेडमीज में कुछ न कुछ एक्टिविटी शुरू हो गई थी और एक जूनियर ग्रुप भी बन रहा था। वो सारा जब से नया निजाम आया और रुक गया। तो नए मैनेजमेंट जरूर आई है, मगर नए मैनेजमेंट का विजन तो हो और विजन को लेके फिर उसकी एक्जीक्यूशन हो। अच्छा जलाल भाई, आखिर में जरा बता दीजिए, अब मैच हैं 11, 14, 21 को और फिर उसके बाद 26 को, दरमियान में भी 21 के बाद 24 को भी एक मैच है। क्या साउथ अफ्रीका, वेस्ट इंडीज, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, टू एन एक्सटेंट बांग्लादेश के खिलाफ हमको 2-3 मैच जीत सकेंगे? एक तो बड़ी टीमों से जीतना मुश्किल है, मगर जैसे बांग्लादेश है, श्रीलंका है, अब तो वेस्ट इंडीज उस ग्रुप से निकल गई और साउथ अफ्रीका पहले से प्रूव कर गई है।
अगर इन्हें कुछ करना है, मतलब कोई आउट ऑफ द बॉक्स कुछ डिसीजन लेने होंगे, कुछ नया करने की कोशिश करें। ये कोई दकियानुसी क्रिकेट खेल रही है जो साल से खेलते आ रही है, अपने रन बनाए, ना कोई गेम की सिचुएशन समझ रही है, उसके मुताबिक अपने आप को कोशिश करिए। तो अगर जीतना है, जीत सकते हैं, अगर जो जिस तरह से क्रिकेट खेली जा रही है उससे नहीं जीतेंगे, कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करना होगा, आउट ऑफ द बॉक्स जाके कुछ डिसीजन लेने होंगे, मुश्किल डिसीजन लेने होंगे, ताकि फिर जाके ये किसी चीज को कर सकती है। और हमारी स्ट्रेंथ हमारे स्पिन बॉलिंग है, अगर ये सही से स्पिन बॉलिंग करें तो फील्डिंग प्लान नहीं होता, बॉल तो कर रही है ना, पता नहीं कि मुझे करना है क्या, मैंने कैच खिलाना है, मैंने कराना है, मैंने क्या करना है, चारों तरफ बॉल कर रही हूँ। अगर उसके लिए कोई प्लान तो हो, प्लान बड़ा जरूरी है, आपने सही कहा, हिकमत अमली बड़ी जरूरी है। उसको कैसे यूटिलाइज करना है ये आना चाहिए। ये टीम मैनेजमेंट और प्लेयरों का काम है और वो एक डायरेक्शन में होना जरूरी है। ये नहीं कि कोच कुछ कह रहा है, लड़कियां अंदर कुछ और कर रही है, तो उन्हें पनिश किया जाएगा, उनकी अकाउंटेबिलिटी की जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब जलालुद्दीन साहब। ये थे साबिक टेस्ट क्रिकेटर जलालुद्दीन, जिनसे हम वुमेन क्रिकेट वर्ल्ड कप के बारे में गुफ्तगू कर रहे थे। और अब हम बात करते हैं सीनियर क्रिकेट कमेंटेटर रेहान नवाज साहब से। रेहान साहब को पिचों की शनाख्त, उसके ऊपर जो परफॉर्मेंसेज इन टर्म्स ऑफ बैटिंग एंड बॉलिंग, और उसमें अगर कोई बगाड़ पैदा होता है या पिच मखदूश होती है, उसके सिलसिले में इनको काफी मालूमात भी है, उनका तजर्बा भी काफी है। अस्सलाम वालेकुम रेहान साहब। जी वालेकुम सलाम राजा साहब, क्या हाल है आपका? जी बिल्कुल ठीक। रेहान साहब, पिंडी का टेस्ट मैच खत्म हुआ, चारों तरफ से ये आवाजें बुलंद हुई, इसमें हमारी सियासी अशरफिया भी, सकाफती भी, साबिक क्रिकेटर भी, आईसीसी ने भी इसका नोटिस लिया, यानी कि मैच रेफरी ने भी। तो ये पिच कैसी बनी, क्यों बनी, और आप कराची में किस किस्म की तवक्को कर रहे हैं? जी मैंने एक दफा पहले भी अर्ज की थी आपके एक प्रोग्राम में कि सब कॉन्टिनेंट में जो पिचेस होती हैं ये जाहिर है सब स्टैंडर्ड पिचेस प्रिपेयर होती हैं। बड़ा जरूरी होता है इसमें लक जो है वो स्माइल करे, फॉर्च्यून स्माइल करे, और कैप्टन जो है वो टॉस जीत जाए, और जाहिर है उसे बहुत ह्यूज एडवांटेज हो जाता है पहले खेलने का। यही कुछ होता है पाकिस्तान, इंडिया और बांग्लादेश में। रावलपिंडी टेस्ट तो जाहिर है एक बड़ी डेड सी डल सी पिच थी, जिसकी कंडेमनेशन भी हुई, बहुत कम विकेट्स गिरी, और बैट्समैन के लिए टेलर मेड थी, ना उसमें बाउंस था, बिल्कुल बॉलर्स के लिए एक किस्म की अनरिस्पॉन्सिव पिच थी, और इसलिए उसका रिजल्ट आपके सामने है। विकेट्स ही नहीं गिर सकी, बॉलर्स को बहुत हार्ड टॉयल करना पड़ा। इस किस्म की जो पिचेस हैं मेरे नज़दीक राइटली सो आईसीसी ने भी कंडेम किया है, और ये कंडेम ही होनी चाहिए, स्पोर्टिंग पिचेस होनी चाहिए। बल्कि एक पॉइंट मिलता है, वो जो अवार्ड किया जाता है सब स्टैंडर्ड विकेट, वो 1 पॉइंट अब काउंट हो गया है, और ऑन वेरियस अकाउंट देखा होगा 5 उसमें ये वार्निंग्स मिलेंगी, देन दिस टेस्ट स्टेटस ऑफ पिंडी क्रिकेट स्टेडियम में बी सस्पेंडेड, क्योंकि बड़ी एक अफसोसनाक बात होगी। लेकिन एक चीज है, अभी तो बड़ी मुश्किल से एक बड़ी टीम पाकिस्तान आई है, और क्रिकेटर की अभी एक 2009 के बाद अभी हम आगे अपने बढ़ा जाना, तो वो कहते हैं कि अब औले पड़ना शुरू हो गए तो ये थोड़ा रंजन मधुकाले को भी हाथ वाला रखना चाहिए था। क्या ख्याल है आपका? नहीं, ये देखें जी, ये अब टेस्ट मैचेस तो जो पिचेस होती हैं, जो प्रोसीडिंग्स होती हैं, ये ऑब्जर्व हो रही होती हैं आईसीसी हेड क्वार्टर दुबई में भी। तो जाहिर है वो सब जज करते हैं, फिर मैच रेफरी की रिपोर्ट जाती है, हर चीज डीमेरिट पॉइंट मिल चुका हुआ है, आपने सही कहा। और अगर यही पिचेस की हालत रही, खासतौर खसूसन रावलपिंडी में, तो फिर जाहिर है कुछ अरसे के लिए आईसीसी बार्ड कर सकती है इंटरनेशनल टेस्ट क्रिकेट रावलपिंडी में। तो ये बड़ा केयरफुल होना पड़ेगा कुरेटर को। और एक चीज है जी, पाकिस्तान की स्ट्रेंथ भी बैटिंग और बॉलिंग है, लेकिन वो जो ऑस्ट्रेलियंस हैं ऑन पेपर आप देखिए ना, वो एक बहुत बड़ी टीम है, मानना पड़ेगा उसको। ये नहीं कि पाकिस्तान उनको हरा नहीं सकता, हमारे मुल्क में रहा हूँ, लेकिन वो उनके बॉलर देख लें, उनके लबशैन देख लें, उनके स्मिथ देख लें, उनका मिचेल स्टार्क देख लें, उनका स्पिनर देख लें, वो बहुत ऊंचे पाए की उनकी टीम है। तो आप उसको शायद हमारे क्रिकेटर्स की ये हो कि अगर हमने यहाँ पे कोई नतीजा पहले टेस्ट मैच में करवा दिया, जिसके चांसेस ये थे कि वो ऑस्ट्रेलियन जीत जाएंगे, दूसरे टेस्ट में भी मैं नहीं समझता कि जो होगा उसमें अब क्या नतीजा होगा,
लेकिन अगर आपने विकेट को ऐसी वैसी बना दी तो बाय ऑल मीन्स हमारी जो बैटिंग स्ट्रेंथ है और जो बॉलिंग स्ट्रेंथ है उस पर ऑस्ट्रेलियन कहीं हावी ना हो जाए। यह दुरुस्त कहा है आपने। जाहिर है आइडियल पिच तो ये नहीं होती इस किस्म की। आइडियल पिचेस तो वही होती हैं जो कम से कम 2-2.5 दिन फास्ट बॉलर्स को फेवर करती हैं और उसके बाद ग्रेजुअली वो कुछ स्पिनर्स को मदद करती हैं। आइडियल पिचेस मेरे नज़दीक ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड में है, जहाँ बेहतरीन बैट्समैन को भी मौका मिलता है और बॉलर्स को भी परफॉर्म करने का। तो ये मेरा ख्याल है देखना पड़ेगा एडमिनिस्ट्रेटर्स को कि इस किस तरह इम्प्रूवमेंट की जाए। ये आज तक हो नहीं सकी पाकिस्तान की हिस्ट्री में। मैं तो अपना एसोसिएशन बढ़ा रहा है एज ए ब्रॉडकास्टर फॉर ओवर 35 ईयर्स। ये पिचेस हमेशा कंडेम ही हुई है सब कॉन्टिनेंट में। बाबर आजम की कप्तानी और लीडरशिप आपको कैसी लगी? देखिए जी, वो अब क्वाइट नेचुरल है जब टीम इस किस्म के प्रेशर में आ जाए तो क्रिटिसिज्म हो जाती है, लेकिन पीछे तो उसकी तारीफ होती रही है बाबर आजम की। एक जाहिर है वर्ल्ड क्लास बैट्समैन भी है और इसमें कोई शक नहीं है। तो मेरा ख्याल है जब हर चीज फेवर कर रही हो तो कैप्टेंसी में भी जो है लोग फिर क्रिटिसाइज नहीं करते। तो अब देखें रावलपिंडी के बाद कराची टेस्ट के बारे में को पेश गोई कीजिए, क्या होने जा रहा है? मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ। वो देखें, क्रिकेट तो गेम ऐसी है कि ये जब तक पिच का मुआयना न किया जाए और टॉस का क्या बनेगा, कौन सी टीम टॉस जीतेगी और वो कैसा परफॉर्म करेंगी, कितना स्कोर फर्स्ट इनिंग्स में पाइल अप करेगी, तो ये सारी चीजें हैं प्रोज एंड कॉन्स जो कंसिडर करनी पड़ती है। इसके बाद ही कोई असेसमेंट हो सकती है। जो स्टार्ट विद आप पाकिस्तान को फेवरेट करेंगे? नहीं, मैं आपसे डिसएग्री करूंगा। जिससे आपने खुद सवाल कर दिया कि ऑस्ट्रेलिया की जाहिर है फुल स्ट्रेंथ टीम है और बैलेंस टीम है, पेस अटैक भी, और जाहिर है वो स्पिनर एक्स्ट्रा लाएंगे। उन्होंने गलती की रावलपिंडी टेस्ट मैच में एक्स्ट्रा स्पिनर नहीं खिलाया जिसकी उन्हें कॉस्ट एक पे करनी पड़ी। तो यहाँ वो मेरा ख्याल है जो राइट आर्म लेग स्पिनर है उनका, उसे जरूर वो इंट्रोड्यूस करेंगे। लायन तो जाहिर है एक वर्ल्ड क्लास ऑफ स्पिनर है, इसमें कोई शक नहीं है। ऑस्ट्रेलिया का अपर हैंड होगा, मैं फोरकास्ट करता हूँ। बिल्कुल ठीक है। रेहान साहब, बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने पिंडी टेस्ट के बारे में बातें की, विकेट्स के बारे में बातें की और जो कराची में टेस्ट मैच होने के लिए जा रहा है उसके बारे में अपना तज्जिया पेश किया। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू राजा असद, थैंक यू। इसके साथ ही हमारे आज के प्रोग्राम स्पोर्ट्स मैगजीन का वक्त खत्म होता है। मेजबान राजा असद अली खान और प्रोग्राम के प्रोड्यूसर शाहरुख फकर को इजाजत दीजिए। प्रोग्राम की मुंतज़िम आला थी मोहतरमा नज़ाकत शकीला।